नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। दोस्तों, 140 करोड़ लोग ये पूछ रहे हैं, मैं नहीं पूछ रहा हूं, या एडवोकेट नीलेश ओझा नहीं जा रहे हैं पूछने के लिए। 140 करोड़ लोग ये सवाल खुद से पूछ रहे हैं कि अगर मैं जज होता तो दिशा और सुशांत के केस को किस तरह लेता, क्या करना चाहिए था। 140 करोड़ लोगों के मन में यह सवाल उपज रहा है। इसीलिए मैं ये सवाल आप लोगों के सामने रख रहा हूं कि अगर मैं जज होता तो क्या करता। दिशा के केस की सुनवाई कैसे होती, सुशांत के केस की सुनवाई कैसे होती, सीबीआई को यह केस जाता कि नहीं जाता, मुंबई पुलिस को यह केस जाती कि नहीं जाती, अदालत की इसमें भूमिका क्या होती, राजनीतिक पार्टी, सरकार, एजेंसीज, जांच एजेंसीज, उनकी बातों को छोड़ दीजिए। हमारा तो सवाल सिर्फ अदालत से है और इसीलिए ये स्वयं से सवाल पूछ रहे हैं कि अगर मैं जज होता तो क्या होता। मैं से तात्पर्य है मैं भी और आप भी अगर जज होते तो क्या करते। तो इसी मुद्दे पर बात करने के लिए एडवोकेट नीलेश ओझा जी से दरखास्त कर रहे हैं, दोबारा ज्वाइन कर रहे हैं एडवोकेट नीलेश ओझा। बहुत बहुत स्वागत है नीलेश जी। नीलेश जी, ये सवाल मेरे नहीं हैं, ये सवाल पूरे देश के हैं। पूरे देश के मन में ये चल रहा है, क्योंकि अगर कहीं से कुछ हो ही नहीं रहा है, 5 साल बीत गया, क्लोजर रिपोर्ट आ गई, मुंबई पुलिस ने अपना क्लोजर रिपोर्ट दे दिया, सीबीआई ने अपना क्लोजर रिपोर्ट दे दिया, तो अदालत क्या करती अगर आप जज होते तो। सुने मुंबई पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट नहीं दिया, वो रिकॉल हो चुका है। दिशा सालियान के केस में दिया था, जिसको कि सेट असाइड करके एसआईटी बन गई। एसआईटी बन गई है। यस। हाँ, अभी देखिए, एक कॉमन बताता हूं मैं आपको। अभी सपोज दिशा सालियान का केस है, तो और ये आपने बहुत सही बात कही, ये विषय पे अभी पूरा देश चर्चा करेगा कि हाँ सही बात है, अगर मैं जज होता तो मैं क्या करता, या हर एक और व्यक्ति पूछ रहा है, हर व्यक्ति पूछ रहा है कि ये केस कितने देर का है। हाँ, कितनी देर का है। अभी प्रेजुडिस बाजू में रख दीजिए, ऐसा भी थोड़ी देर के लिए मैं भूल जाता हूं। विदाउट एनी प्रेजुडिस भूल जाते हैं कि सामने कौन है, बिल्कुल भूल जाते हैं कि नेता है, अभिनेता है, गरीब है, अमीर है, भूल जाते हैं एकदम सोलली ऑन द मेरिट ऑफ द केस। अगर सपोज मैं जज हूं, मैं हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में बैठा और मेरे पास पिटीशन आता है कि ये दिशा सालियान के पिता है या एक लड़की के पिता है, उनके बेटे का मतलब गैंगरेप, ब्रूटल मर्डर, ये और बाद में कवर, ऐसे आरोप लगे हैं। तो फिर मेरा एक सवाल रहता, कब हुआ? वो कहते ये तारीख को हुआ। अच्छा, आज क्या स्टेज है? तो वो बताते कि इसमें एसआईटी कंस्टिट्यूट है और इतने दिन से आगे बढ़ नहीं रहा है, हमने एफआईआर भी दिया है, वो कार्रवाई नहीं कर रही। तो मैं ये केस में सवाल पूछता सरकारी वकील, सरकार से पूछते हाँ, कि बताइए एफआईआर रजिस्टर क्यों नहीं हुआ इसमें, जब 166A में स्पेसिफिक प्रावधान है कि गैंग रेप की कंप्लेंट अगर कोई देगा तो एफआईआर रजिस्टर करो, नहीं तो कंसर्न पुलिस अधिकारी को 2 साल की जेल और 6 महीने से कम सजा दे नहीं सकता कोर्ट। ये 166 ऑफ ए 166A ऑफ आईपीसी कोड। नहीं, इंडियन पेनल कोड तो अब नहीं है, भारतीय न्याय संहिता। नहीं, सुनिए, भारतीय न्याय संहिता का जो है ना, वो रिलेवेंट सेक्शन देख लेना, मैं बता देता हूं आपको। मैं ठीक है, अभी 166A हो गया, बाद में 166A में मान लीजिए कि गलत लिखा रहे हैं, हम गलत सूचना दे रहे हैं, हमने एक पल के लिए मान लिया। अच्छा सवाल पूछा, बहुत बढ़िया सवाल पूछा कि हमने मान लिया कि हम ये गलत प्रेजुडिस होकर के किसी को फंसाने के लिहाज से हम ये काम कर रहे हैं, मान लिया। हाँ, तो ये जो है ना, वो 166A का इक्विवेलेंट सेक्शन है 199 ऑफ बीएनएस। हाँ ठीक है, अभी आप
मान के चलो आरोपी की तरफ से, हाँ, ये आरोपी की तरफ से सोच रहे हैं। कंप्लेंट झूठा है। हाँ, हम्म, कंप्लेंट झूठा भी है तब भी ना पुलिस को ना जज को कोई अधिकार नहीं ये उसमें वेरीफाई करने का कि आज कंप्लेंट झूठा लग रहा है और हम एफआईआर नहीं करते। इस बारे में कॉन्स्टिट्यूशन बेंच सुप्रीम कोर्ट ने ललिता कुमारी में गाइडलाइन दिया है 2014 में, और इसी बॉम्बे हाई कोर्ट का केस लॉ है प्रिया गांवकर वर्सेस स्टेट का 2014 का, जो हमने पिटीशन में मेंशन किया है। तो उसमें यही लिखा है कि तुमको लगता है ना कि ये केस झूठी है, ये केस झूठी है, इसकी इंक्वायरी तुम एफआईआर रजिस्ट्रेशन करने के पहले नहीं कर सकते। अगर आपने एफआईआर किया और आपको बाद में पाया केस झूठी है तो आप कंप्लेनेंट को प्रोसिक्यूट कीजिए, सीरियस चार्जेस में कीजिए, ये लॉ है। तो फिर आज मैं इसलिए बोल रहा हूं नीलेश जी, आज मैं देश के सामने सब कुछ खोल करके रखना चाहता हूं और देश को यह विचार करना पड़ेगा। देश के प्रधानमंत्री, देश के राष्ट्रपति, देश के गृह मंत्री, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के गृह मंत्री, देश के सीबीआई के प्रमुख, एनएसए और एनआईए के प्रमुख, सीबीसीआईडी के प्रमुख और राव के प्रमुख, मुंबई पुलिस कमिश्नर, मुंबई पुलिस के डीजीपी, सबके सामने मैं ये बात रख रहा हूं और देश की 140 करोड़ जनता का ये सवाल रख रहा हूं। सबके सब ध्यान से देखिए, किसी के खिलाफ कोई प्रेजुडिस नहीं है, ना आरोपी के खिलाफ, न जो नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ कोई प्रेजुडिस नहीं है। अब सीधा सीधी कानूनी बात कर रहे हैं। जी सर, आगे बोलिए। फिर सरकार को सवाल रहता है कि आप बताइए आपने एफआईआर रजिस्टर क्यों नहीं किया, और कोर्ट शॉक हो जाता। मैं अगर मैं अननोन हूं तो मैं शॉक हो जाता कि सरकार तो कह रही है कि हम पिटिशनर के साथ में हैं, उसको न्याय दिलाने के लिए साथ में हैं। तो फिर सरकार आपकी है, पुलिस आपकी है, तो आपकी सरकार के अंडर में काम करने वाले पुलिस क्राइम नंबर क्यों नहीं दे रही है? सरकार मतलब कोर्ट सवाल पूछता सरकारी वकील से। सरकार न सिर्फ कोर्ट में आके कह रही है कि मैंने उनके पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो आप मैंने ऑफ द रिकॉर्ड जो बात हो रही है कि हम आपके साथ खड़े, होम मिनिस्टर, डिप्टी होम मिनिस्टर ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कह रहे हैं कि आपके एप्लीकेशन की सारी बात को सरकार ने संज्ञान में ले लिया है। एसआईटी भी कॉन्स्टिट्यूट कर दिया है ये गैंग रेप वाले केस पे। हाँ, एसआईटी भी कॉन्स्टिट्यूट कर दिया है। हाँ, तो अभी फिर कोर्ट पूछेगा कि एसआईटी कौन से प्रोविजन ऑफ लॉ में इंक्वायरी कर रही है गैंग रेप की केस में। मैंडेटरी एफआईआर रजिस्टर करेंगे नहीं तो इन्वेस्टिगेशन कौन से सेक्शन में करेंगे, आप अरेस्ट कौन से सेक्शन में करेंगे? आप समझे क्या? सुनिए आपको। हाँ, अगर आप जज होते तो आपके पास तो भी इंफॉर्मेशन है कि भाई सरकार के गृह मंत्री ने बयान दिया है ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। अरे सतीश सालियान जी ने एफिडेविट में बोला है, उनका वकील बता रहा ना, वो तो प्रेयर में बोल रहा है कि सर सरकार ने भी कॉग्निजेंस लिया है लेकिन ये पुलिस कमिश्नर भी लेकर रहा है। अब मैं वही तो कह रहा हूं कि जब आप एज ए जज शॉक्ड हो जाते ना, चले ये तो होम मिनिस्टर कह रहा है कि हमने संज्ञान ले लिया है। रूलिंग पार्टी का स्पोक्स पर्सन भरी कैमरा के सामने, सैकड़ों कैमरा के सामने आके कह रहा है कि ये गैंग रेप, हत्या इसका मामला है, एक गरीब बाप की बेटी न्याय मांग रही है और न्याय होना चाहिए, ये रूलिंग पार्टी का स्पोक्स पर्सन बोल रहा है। तो जज आप सब हो गए हैं। अब आगे बोलिए। तो फिर ऐसे कंडीशन में मैं आपको सिंपल बताता हूं, इसमें हम इनका धन्यवाद देना चाहेंगे फडणवीस साहब का।